आज की क्लास बहुत ही खास है। इस क्लास में हम जानवरों के इंग्लिश नाम सिखाते हुए इंग्लिश की दूसरी जानकारी भी सीखेंगे। कौन सा शब्द जानवरों के लिए यूज होता है और कौन सा नहीं यूज होता है, ये भी देखेंगे। यदि यह क्लास आपने स्किप की तो बहुत ही बड़ी गलती करोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। शेर शिकार करके खाता है। शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं। जैसा चित्र में देख सकते हो तो इंग्लिश होगी द लायन हंट्स एंड ईट्स इट। ऐसा भी बना सकते हैं द लायन ईट्स बाय हंटिंग। ऐसा भी बना सकते हैं द लायन ईट्स आफ्टर हंटिंग। हाथियों ने फसल बर्बाद कर दी। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। जैसा चित्र में देख सकते हो और बर्बाद करने के लिए डिस्ट्रॉय वर्ब का यूज होगा तो इंग्लिश होगी एलिफेंट्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। बाघ अकेले जीवन जीते हैं। बाघ को इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और अकेले के लिए सॉलिटरी वर्ड का यूज होगा तो इंग्लिश होगी टाइगर्स लिव अ सॉलिटरी लाइफ। लकड़बग्घे झुंड में रहते हैं। लकड़बग्घा को इंग्लिश में हाइना कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और झुंड के लिए हर्ड वर्ड्स का यूज होता है तो इंग्लिश होगी हाइनस लिव इन हर्ड्स। कई जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई है। प्रजातियां के लिए स्पीशीज और विलुप्त के लिए एक्सटिंक्ट वर्ड्स का यूज होता है तो इंग्लिश होगी मैनी एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बंदर झाड़ों पर बसेरा करते हैं। बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं तो इंग्लिश होगी मंकीज लिव इन ट्रीज। बकरी गरीब की गाय होती है। बकरी को इंग्लिश में गोट कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं तो इंग्लिश होगी गोट इज द काउ ऑफ द पुअर मैन। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी को इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और चालाक के लिए क्लेवर और कनिंग में से किसी का भी यूज कर सकते हैं तो इंग्लिश होगी द फॉक्स इज वेरी क्लेवर। ऐसा भी बना सकते हैं द फॉक्स इज वेरी कनिंग। भैंस को दूध के लिए पाला जाता है। भैंस को इंग्लिश में बफलो कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और किसी उद्देश्य के लिए किसी जानवर को पालते हैं तो रेज वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी बफलोज आर रेज्ड फॉर मिल्क। लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाते। घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और दाव लगाना को इंग्लिश में बेट कहते हैं तो इंग्लिश होगी डोंट बेट ऑन अ लेम हॉर्स। भेड़िए रात में ऊँग देते हैं। भेड़िया को इंग्लिश में वुल्फ कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और ऊँग देने के लिए हाउल वर्ब का यूज होगा तो इंग्लिश होगी वुल्व्स हाउल एट नाइट। कुत्तों के लिए भी हाउल वर्ब का यूज कर सकते हैं क्योंकि कुत्ते भी ऊँग देते हैं। वो गाय को दो रहा है। गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और जितने भी पशुओं से दूध दुहेंगे उसके लिए मिल्क वर्ब का यूज होगा तो इंग्लिश होगी ही इज मिल्किंग द काउ। सियार मांद में रहते हैं। सियार को इंग्लिश में जैकल कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और मांद को इंग्लिश में दे कहते हैं तो इंग्लिश होगी जैकल्स लिव इन डेन्स। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कंगारू को इंग्लिश में कैंगरूज ही कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और पाना के लिए फाइंड वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गधे को इंग्लिश में डोंकी कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और कभी कभी के लिए समटाइम्स और भी के लिए इवन का यूज होता है और यह सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंबाइंड सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी समटाइम्स इवन अ डोंकी हैज टू बी मेड अ फादर। भालू शहद के शौकीन होते हैं। भालू को इंग्लिश में बै कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और किसी भी चीज के शौकीन के लिए फॉन्ड का यूज होता है तो इंग्लिश होगी बेज आर फॉन्ड ऑफ हनी। हिरण शाकाहारी प्राणी है। हिरण को इंग्लिश में डेयर कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और यहाँ शाकाहारी के लिए वेजिटेरियन नहीं यूज करेंगे क्योंकि जानवर सब्जी बनाकर नहीं खाते। कोई भी जानवर सीधा पौधा खाता है इसलिए यहाँ पर शाकाहारी के लिए हर्बिवरस का यूज होगा तो इंग्लिश होगी डेयर इज अ हर्बिवरस एनिमल। जंगल के अधिकतर जानवर शिकारी होते हैं। यहाँ अधिकतर के लिए मोस्ट का यूज होगा और शिकारी जानवर है तो प्रीडेटर का यूज होगा तो इंग्लिश होगी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट आर प्रीडेटर। कुत्ता सर्वाहारी होता है। कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं और यहाँ सर्वाहारी के लिए कार्निवोर्स का यूज होगा तो इंग्लिश होगी डॉग्स आर कार्निवोर्स। हमें जंगली जानवरों का संरक्षण करना चाहिए। यहाँ पर संरक्षण करने के लिए कंसर्व वर्ब का यूज होगा तो इंग्लिश होगी वी शुड कंसर्व वाइल्ड एनिमल्स। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज सपोर्ट मी।